राष्ट्रपति भवन पहुंचे नरेंद्र मोदी। आज जहां एनडीए नेताओं की तमाम बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एक तरफ आपने देखा, जैसा कि स्वाति बता रही थी, एनडीए के सभी नेता बैठक में शामिल होंगे। जयंत भी पहुंच रहे हैं और जो दूसरे दल के, उत्तर प्रदेश के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, वहां के नेता पहुंच रहे हैं। स्वाति, ये भी बड़ी अपडेट है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। इसको लेकर और क्या डिटेल है अभी? देखिए, इससे पहले जब एनडीए की बैठक हुई थी उसमें नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया था और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या हम सहयोगी पार्टियों के नेताओं की बात करते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की या अन्य नेताओं की, तो सब राष्ट्रपति भवन गए हुए थे। वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो वहां पर बुलाया गया। अब 6 बजे का वक्त तय किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और नई सरकार का गठन को लेकर जो है वो न्योता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी, इसलिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो चुकी है, साज सजावट शुरू हो चुका है पूरी तरह से भव्य तौर पर, और 9 तारीख को जो है वो शपथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर लेंगे। तो ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से न्योता नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नई सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, सबकी तैयारियां भी चल रही है। नेता भी नरेंद्र मोदी को एनडीए का चुन लिया गया है, अपने खुद तस्वीरें भी देखी है, और दूसरी तरफ बैठकों का दौर जो है वो भी दिल्ली में लगातार जारी है। बिल्कुल, तो ये देखिए एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां और उससे जुड़ी जो तमाम रणनीतियां हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और संभावित मंत्रिमंडल कौन होगा, कौन से वो चेहरे होंगे या रिपीट होंगे चेहरे जिनको पिछली बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। फिलहाल आज की जो राजनीतिक तस्वीरें आप देखिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिलने पहुंचे। फिलहाल और क्या अपडेट है एनडीए की बैठक को लेकर स्वाति, इस वक्त आपके पास में किन किन नेताओं को पहुंचना है, क्योंकि एनडीए के तमाम नेता यहां पर पहुंचेंगे। अभी कौन कौन वहां पर पहुंचा है और कितनी देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है? देखिए, अलग अलग प्रदेशों से जो नेता पहुंच रहे हैं, अलग अलग बैठकें हो रही हैं। इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी पहुंचे हैं, उनके साथ अलग बैठक होगी। इसके साथ ही बिहार से अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार, शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान भी पहुंचेंगे और जीतन राम मांझी भी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 7 बजे पहुंचेंगे। तो बिहार के जो नेता हैं बीजेपी के सहयोगी दलों के, वो शाम 7 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस वक्त उत्तर प्रदेश से रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे हुए। तो अलग अलग जो एनडीए के नेता है उनके साथ बैठक इस वक्त चल रही है। आगे को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, नई सरकार को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो मंथन जो है वो अलग अलग नेताओं के साथ इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जारी है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर पहले ही कई नेता पहुंच चुके हैं, उनके साथ अलग से बैठक चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग प्रदेशों से जो नेता पहुंच रहे हैं, बीजेपी के जो सहयोगी पार्टी हैं, उनके साथ बैठ के इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी जानकारी, और अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। हमारी सहयोगी स्वाति इस वक्त मौजूद हैं, वो वहां से जानकारी दे रही है। स्वाति, अब अगर बातचीत की जाए, 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एनडीए के तमाम दूसरे सहयोगी दल हैं उनको कितना संतुष्ट कर पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ जैसा कि लगातार आपने देखा होगा तमाम मीडिया चैनल्स पर भी चर्चा हो रही कि आखिरकार होने क्या जा रहा है इस बार।
देखिए, एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के जो नेता है वो इस वक्त निकल रहे हैं। यही बात लगातार हम कह रहे थे कि अलग अलग प्रदेशों को लेकर चर्चा चल रही है। अब सबसे पहले महाराष्ट्र के नेता पहुंचे थे, उनके साथ बैठक हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक हो रही है, जयंत चौधरी के साथ बैठक इस वक्त चल रही है और इसके बाद जो है वो बिहार को लेकर बैठक होगी। तो ये रणनीति अलग अलग प्रदेशों को लेकर बनाई जा रही है, किस तरह से सहयोगी पार्टियों को साथ लेकर चला जाए। और सवाल ये भी है, और सबकी नजरें इस पर टिकी है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, सहयोगी पार्टियों को देखें, तो आप देखिए सुभाषपा अपनी सीट हार चुकी है घोसी। अरविंद राजभर उम्मीदवार थे, वहां से वो सीट भी घोसी हार चुकी है सुभाषपा। तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान हुआ, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है सुभाषपा। रालोद की बात करें, 2 सीटें मिली थी, बागपत बिजनौर जीत चुकी है रालोद। अगर हम अपना दल एस की बात करते हैं, 2 सीटों पर चुनावी मैदान में, लेकिन 1 सीट हारी है अनुप्रिया पटेल, 1 सीट जीती है वो। अगर हम संजय निषाद की बात करें, निषाद पार्टी की, तो हालांकि बीजेपी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार चुके हैं। तो अभी सबसे मजबूत जो है वो रालोद है, यानी जयंत चौधरी है। तो ऐसे में अब सबकी नजरें टिकी हुई है, और सवाल भी ये है कि क्या इस बार जयंत चौधरी को कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है, क्योंकि जयंत चौधरी को सहयोगी पार्टियों में उत्तर प्रदेश से खास तौर पर यहां पर बुलाया गया है, वक्त दिया गया है, बैठक इस वक्त अंदर चल रही है। तो क्या अब अनुप्रिया पटेल की जगह जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से मंत्री बनेंगे, या उनके जो पार्टियों की बात करते हैं, रालोद की बात करते हैं, तो क्या रालोद से कोई कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। या फिर अनुप्रिया पटेल की जगह जो है वो रालोद से कोई मंत्री होगा, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल खुद थी। ऐसे में अब यही सवाल है, क्योंकि रालोद को यहाँ पर बुलाया गया है, जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये सवाल अब उठने लगा है। लेकिन इस वक्त अंदर तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास की, जहां पर बैठक इस वक्त चल रही है और उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक चल रही है, यानी रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ इस वक्त अंदर। बनारस के नेताओं ने जीत का सर्टिफिकेट दिया है, तो ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो वाराणसी में एक बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक क्रिएट की है नरेंद्र मोदी ने, और उनको जीत का सर्टिफिकेट मिला है। आप देखिए, एनडीए नेताओं की भी बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली से हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं, तमाम नेता पहुंच चुके हैं। जैसा कि वो बता रही थी, उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। और देखिए, दूसरे जो एनडीए के घटक दल हैं, उनकी भूमिका क्या होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कैबिनेट जब तैयार होगा, जब तमाम चेहरे उसमें शामिल होंगे, जो दूसरे दल होंगे उनकी कितनी भूमिका होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार और वेंकैया नायडू के एक बड़ा चेहरा है, और ऐसे में उनकी भूमिका क्या होने जा रही है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। फिलहाल ये बड़ी बैठक चल रही है एनडीए नेताओं की, जहां से अपडेट मिल रहा है और जहां के अभी तमाम लोग पहुंचे हैं, और दूसरे जो नेता हैं वो लगातार पहुंचने जा रहे हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन पहुंचे नरेंद्र मोदी, जहां एक तरफ एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। तो देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, और अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है एनडीए, और ऐसे में जो राजनीतिक उठापटक है वो काफी तेज हो गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। स्वाति हमारे साथ जुड़ी रही। स्वाति, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी दिग्गज नेताओं ने मोदी के नाम पर औपचारिक मुहर आज लगा दी। और इसी के साथ आज एनडीए संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं सर्वसम्मति से। नरेंद्र मोदी, जिनकी अगुवाई में तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। एनडीए की ये तमाम जो घटक दल हैं वो वहां पर मौजूद थे, और जिनकी सर्वसम्मति से
आज नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और दूसरी तरफ बैठक भी चल रही है एनडीए की बड़ी दिल्ली में। किसी ने यही सोचा जहां कम वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है। और देखिए फिलहाल ये जो तस्वीर है वो सामने आई है, नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, जहां एक तरफ तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ संसदीय दल की बैठक आज हुई जिसमें सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। और देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर सरकार बनने का दावा पेश करने पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, उनको बुके दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे आज मुलाकात की। हालांकि इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं सकी, लेकिन उसके बावजूद देश में सर्वाधिक सीटें एनडीए ने मिलकर जीती है बीजेपी के साथ। और ऐसे में आज सर्वसम्मति के साथ नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। एक तरफ आपने सुबह देखा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए के घटक दलों की एक बड़ी बैठक हुई और तमाम चीजें वहां से हुई। अब सवाल ये है कि आगे का जो पूरा परिदृश्य होगा वो कौन होगा, कौन कौन कैबिनेट मंत्री होगा। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री इस वक्त देश के, वो पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास, गुलदस्ता उनको भेंट किया है और इसी के साथ तीसरी बार उनकी अगुवाई में सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने का दावा वो पेश करने के लिए पहुंचे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को। उसके बाद तमाम नेताओं से मुलाकात की और इस वक्त पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी। और जो तीसरी सरकार है नरेंद्र मोदी 3.0 तीसरी सरकार जो बनने जा रही है उसको लेकर दावा पेश वो करने गए हैं। देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त हैं, बुके देकर उनको पहले तो उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। इसी के साथ लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछले एक दशक में पहली बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों की मदद से एनडीए हालांकि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता इससे काफी उत्साहित हैं और साफ कहना है कि जो कार्य बचे हैं इन 10 साल के कार्यकाल में, वो जो कार्य हैं जो नहीं पूरे हो पाए हैं उनको इस टर्म में एनडीए की सरकार पूरा करने जा रही है। हालांकि जो सहयोगी दल हैं वो भी पूरे आश्वस्त हैं और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का, उनके नेतृत्व में जो अगले 5 साल होंगे वो बहुत मजबूत होंगे और पूरी मजबूती के साथ सरकार अपना काम करने जा रही है। आप देखिए सरकार के गठन से पहले जो पूरी रूपरेखा है, जो आगे का खाका है वो तैयार किया जा रहा है। दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को